नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हम निकल रहे हैं शॉप के लिए, लेकिन उससे पहले गोलघर पे कुछ काम है और फिर हम शॉप पे निकलेंगे। तो फ़िलहाल शाम का वक्त है, धूप अब कम हो गई है, इसलिए हम निकल रहे हैं घर से। तो धूप से राहत पाते हुए अब हम निकल रहे हैं। लगभग 5:17 का समय हो चुका है। और गर्मी अभी भी है, लेकिन बस ये है कि धूप अब धीरे धीरे कम होगी और हवा थोड़ी अच्छी अगर चलने लग जाए, ठंडी हवा, तो काफ़ी राहत मिल सकती है। लेकिन क्या है ना कि हवा चल ही नहीं रही है। रात में भी हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, नहीं तो ऐसा रहता है कि सुबह शाम की बात रहती है, फिर रात में हवा चलने लगती है। लेकिन इस समय रात में भी हवा कुछ चल नहीं रही है, जिससे बहुत गर्मी हो रही है। रात को 3 बजे जब मैं उठा तो इतनी गर्मी थी कि पूछिए मत पूछिए आप। और अभी भी एकदम तपत है। अगर हेलमेट ना लगाऊं, शीशा नीचे ना करूं हेलमेट का, तो ऐसी तपत है कि लिटरली स्कूटी बाइक कुछ भी नहीं चला सकते हैं। हाँ, कार वाले कार चला सकते हैं, क्योंकि कार में एसी होता है, तो कार वालों को कोई दिक्कत नहीं है। बट दोपहिया वाहन चलाना बहुत ही ख़तरनाक है। हीट स्ट्रोक जिसको कहते हैं, असल मायने में वो लग रहा है। और गोरखपुर में तो लोग कह रहे हैं कि 43-45 तक तापमान गया है। लेकिन अगर बात करें दिल्ली की, तो वहाँ 50 से ऊपर तापमान चला गया है। क्या हाल हो रहा होगा, कह पाना बहुत मुश्किल है। और ऐसे समय में कौन क्या फील कर रहा है, ये भी नहीं पता चल सकता है, क्योंकि कोई बीमार पड़ रहा है या कुछ हो रहा है तो कोई सीधे तौर पर तो कहा नहीं जा सकता क्या हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अब लोग 5 बज रहा है, 5:19 हो रहा है, 6 बजे 7 बजे लोग निकलेंगे। मतलब दोपहर का तो ऐसा है कि लोगों का निकलना ही मुश्किल है। इस समय मार्केटिंग की जॉब करने वाले फील्ड वर्क वालों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं खुद फील कर पा रहा हूँ इस समय भी। जो गर्म हवा है, घर बैठूंगा तो भी गर्म हवा लगेगी, लेकिन इस वक्त मैं अगर स्पीड चलाएंगे तो और गर्मी लगेगी। ये हाल है। मतलब इतनी गर्मी वातावरण में हो गई। कहते हैं कि 2-3 दिन तक ज़्यादा इसका डर है। और बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल कोई आसार ही नहीं बारिश का। फ़िलहाल हम चले आए हैं यहाँ पे घर से बाहर, लगभग 1 किलोमीटर दूर। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, रीजनरेटिव ब्रेक काम क्यों नहीं कर रहा है। उस समय नहीं कर रहा था और अब भी नहीं कर रहा है। इसको रिबूट करें क्या गाड़ी को? एक बार रुक के रिबूट करते हैं। रीजनरेटिव ब्रेक काम ही नहीं कर रहा है। क्या ख़राब हो गया है या क्या हो गया है? क्योंकि टेम्परेचर तो सब सही है। 47 ये है। सेटिंग में देखते हैं, वाईफाई, साउंड, राइडिंग, चार्ज स्कूटर बैटरी वाइल स्लोइंग डाउन लिखा हुआ है। सब कुछ तो सही है। फेल डिटेक्शन, टेम्पर प्रोटेक्शन, डिस्प्ले लिखा हुआ है। राइडिंग में देखते हैं, इसको रिबूट करने का ऑप्शन आता है। रिबूट करना है हमको। इसमें ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। ऑटो अपडेट लिखा हुआ है, अबाउट। रिबूट करते हैं। ओह, पार्क मोड में रहेगा तभी रिबूट करेगा। तो इसको हमने रिबूट कर लिया है। 70 सेकेंड इन्होंने बताया टाइम लगेगा। पता नहीं रीजनरेटिव ब्रेक दोपहर से काम नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जबकि मेरी बैटरी सफिशिएंटली उतनी है भी नहीं, 89% के ऊपर रहता तब रिबूट वर्क नहीं करता है। और अभी भी हमारा ये ओला लिख के आ रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो। स्कूटर इसको रिबूट करते रहना पड़ेगा अपने को। बिना रिबूट किए इसके सारे फंक्शन ठीक से काम नहीं करेंगे। और देखते हैं स्टैंड ऊपर करके, कुछ शो ही नहीं होता है इसमें।
सबसे बड़ी बात है पासवर्ड। अब चलते हैं। हाँ, रिबूट वर्क करने लग गया। रीजनरेटिव ब्रेक्स काम कर रहे हैं। ये हुआ, काम कर रहा है। या तो रीजनरेटिव ब्रेक काम करना ही बंद कर दिया था। तो ऐसे ऐसे इश्यूज बग्स हैं इसमें जो कि सॉफ्टवेयर पर्पस से काम करते हैं, और सॉफ्टवेयर ही इसका मेन कोर है। हार्डवेयर तो जो है वो तो है ही है, लेकिन सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा। फिलहाल हम आ चुके हैं इस स्मार्ट रोड पे। इसको स्मार्ट रोड कहना ही सही होगा। और यहाँ से हम पहुँच जाएंगे चरगावा। करीमनगर चौराहा से हम ना मुड़ के पहले ही मुड़ लिए थे। और ये कौन सी गाड़ी जा रही है? मैग्नाइट निशान की है। मैंने कहा रीजनरेटिव काम सही कर रहे हैं। वो गर्मी के कारण बेचारे डिसेबल हो गए और अभी तक इनेबल नहीं हुए थे, इसलिए स्कूटर को रिबूट करना जरूरी था। रिबूट करने से जैसे होता नहीं कि फ़ोन में अपने सारे सिस्टम अगर गड़बड़ हो जाते हैं रिबूट कर लो सही हो जाते हैं, कंप्यूटर में वही चीज़ है। तो ओला में रिबूट करना जो है ज़रूरी है। और ये तो जैसे ऑप्शन से हमने किया, वैसे आपको 2 बटन प्रेस करने होते हैं तब होता है रिबूट। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, मोबाइल से आप रिबूट नहीं कर सकते। ये क्या, ये भी ओला जा रही है क्या? नहीं, जुपिटर जा रही है। कैसे जाती है यार बंद करके? ये हो गया। तो गर्मी से जो है, गर्मी का टेम्परेचर है उससे अच्छा का दिमाग खराब हो जाता है। वैसे इसका दिमाग खराब हो गया। जैसे मैं उस समय गाड़ी चला रहा था दोपहर में, तो रीजनरेशन काम कर रहा था। उसके बाद अचानक से काम करने लगा। मुझे लगा टेम्परेचर की वजह से हुआ। मैंने देखा था कि अभी भी रीजनरेटिव काम नहीं कर रहा था। मैंने कहा लगता है कुछ गड़बड़ है, इसलिए रिबूट कर लिया। तो अभी फ़िलहाल हम आ गए हैं खजांची चौराहा। आए नहीं है, आने वाले हैं। रीजनरेटिव ब्रेक से ओला स्कूटी चलाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आपको ब्रेक्स यूज़ नहीं करने पड़ते हैं। थ्रॉटल को रिवर्स कर दो, गाड़ी धीमी हो जाएगी, फिर तेज़ कर दो। और ब्रेक लगाने के बाद क्या है, ब्रेक जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक थ्रॉटल वर्क ही नहीं करेगा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। और ये रहा खजांची चौराहा। अभी तक ये ब्रिज का काम ऐसे ही अधूरा पड़ा हुआ है, पता नहीं किस जन्म में पूरा होगा। इलेक्शन आता है ना, तो सब इलेक्शन का बहाना बना के हर काम धीमा पड़ जाता है। ये लो, सब कारें रुकी हुई है। कैसे बढ़ा रहे यार, है ना? आदमी एकदम एक्सीडेंट हो गया था। बिना कुछ देखे बस भगाए जा रहे हैं। गाड़ी देख लेते हैं कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं आई है, कुछ टूटा तो नहीं है। यार जो सीधे भगा रहा है, एक राइट साइड से लेफ्ट साइड से आ रहा है, उसको देखना चाहिए। दिख कुछ नहीं रहा है ना? भीड़ है, कोई ट्रैफिक नहीं है, उसी में भगाया जा रहा है। खैर इस स्कूटी से अब तक मैं कई बार होपफुली इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है बहुत ही अच्छा है। इस मामले में आप किसी से भी सुन लोगे वो ये नहीं कहेगा कि ब्रेकिंग खराब है। ब्रेकिंग सिस्टम की सब तारीफ करेंगे। सेफ्टी के हिसाब से ब्रेकिंग वाला सबसे अच्छा बना है। स्कूटी में दम नहीं है वैसे बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो ब्रेकिंग है वो एकदम काबिल तारीफ है।
हरे राम जी। डेली कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि भिड़ते भिड़ते बचे हों। अगर वो बाइक रहती तब तक पता नहीं, हालांकि उसको अपने हिसाब से चलाते थे, लेकिन उससे पता नहीं कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये हम आ चुके हैं, लो रीजनरेटिव काम करना बंद कर दिया गैस का। बंद। कोई बात नहीं। ये जो ब्रेक का जो चक्कर हुआ ना, इसी वजह से हुआ होगा। अब कौन रिबूट करेगा, बाद में करेंगे रिबूट। अभी भी गर्मी बहुत है। अग्रवाल कारखाना लिखा हुआ, भगवती वस्त्रालय। सब लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम करता हुआ। ये आ गए हम त्रिमूर्ति होंडा। त्रिमूर्ति होंडा, यहाँ से आप होंडा के स्कूटी बाइक वगैरह ले सकते हैं। फिर आ गया है राधिका कॉम्प्लेक्स। ये रहा राधिका कॉम्प्लेक्स। और अब आने वाला है असुरन। ये देखो, एकदम मुझे हीट फील हो रही है अपने चेहरे पे। और फिलहाल जब से वो एक्सीडेंट हुआ तब से जो है कुछ बोला नहीं जा रहा। कोई भी रिजर्वेशन नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है इसके रिजर्वेशन में। आई थिंक सॉफ्टवेयर का बग होगा। इधर से मुड़ना, इनको सीधे जाना होगा। क्या लग रहा है टायर में? ये देखो रेलवे का ये जो है पहिया जा रहा है, एकदम कलर करके एकदम अच्छे से। होगा तो पुराना ही, क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कह नहीं सकते। एकदम कलर करके जा रहा है।
धर्मशाला ओवर ब्रिज पे आ चुके हैं हम लोग। बंदा ढंग से गाड़ी नहीं चला रहा। देखो ये भाई साहब क्या कहें। ये आ गया रेलवे स्टेशन। यहाँ से आपको पूरा रेलवे स्टेशन दिख जाएगा और ये दूसरी साइड रेलवे लाइंस। ये है धर्मशाला का ओवरब्रिज फ्लाईओवर। एक लाइट हमारी बाइक की हमेशा जलती रहती है, एक और जला दी, दोनों जलने लग गए। इसको क्रूज कंट्रोल पे नहीं, क्रूज कंट्रोल नहीं डाल सकते। अब डाल दिया क्रूज कंट्रोल। नहीं ये हो गया। ये हो गया धर्मशाला से आते हुए काली मंदिर चौराहा। अभी हमको बलदेव प्लाजा से कुछ सामान लेना है, उसके बाद चलेंगे दुकान। ये लो कितनी गर्मी है। ये देखो ये हमने ग्रीन सिग्नल होते निकल लिए और रुकना है इधर कहीं। इधर कहाँ रुकेंगे यार, उधर चलते हैं, उधर मोड़ लेंगे। यू टर्न मारेंगे। बैग निकालूं कि नहीं निकालूं? हालांकि है तो महंगी चीज़ बैग में, लेकिन क्या भरोसा किया जा सकता है? इतनी देर में कोई कुछ निकालेगा तो नहीं। छोड़ देते हैं बैग को। लेकिन बैग निकाल लेना ज़्यादा सही है कंपैरिजन टू छोड़ने के। फिर गाड़ी खड़ी कहाँ करूँ? यहीं कर देते हैं, अच्छी जगह। चलो भैया।